स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सैन्य अभियान का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज कटियार, बी एम.एन. नरवणे, सी सुनील लांबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोज कटियार। मनोज कटियार सैन्य अभियान का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। वह जो है मनोज कटियार जो है 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में मनोज कटियार एक कोर के जनरल कमांडिंग हैं। एक कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर हैं। वहीं बात करें मनोज कटियार की, तो भूटान में भारतीय सैन्य परीक्षण दल में परीक्षक के रूप में भी काम किए हैं। मनोज कटियार जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। राजपूत जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट में 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, बी मुंबई, सी कोची, डी सुरेंद्रनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय अतुल्य भारत क्रूज सम्मेलन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में 14-15 मई को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत को एक क्रूज हब बनाना या हब रूप के रूप में विकसित करना। मुंबई, गोवा, कोची और न्यू मैंगलोर और लक्षद्वीप जैसे बंदरगाहों को देश में क्रूज हब बनाने के लिए उजागर किया जाएगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हर साल कितने अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 20 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 अप्रैल। यहाँ पे डी होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह हर साल ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसमें 193 देश विश्व में पूरे पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर पृथ्वी दिवस नेटवर्क द्वारा भव्य समारोह का संबोधन किया जाता है और इस वर्ष का थीम जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। वहीं बात करें 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को विश्व
यकृत दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और जान लें, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, स्किल इंडिया द्वारा परीक्षण महानिदेशालय के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुत मेला 2022 का आयोजन कितने स्थानों पर किया गया है? ऑप्शन ए 300, बी 400, सी 7000, डी 700। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 700 से अधिक स्थानों पर स्किल इंडिया द्वारा परीक्षण महानिदेशालय के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुत मेला का आयोजन किया जा रहा है। और बात करें इनके बारे में, तो इस पहल का उद्देश्य जो है 1 लाख से अधिक परीक्षुओं को काम पर रखने के में उनकी मदद करना और नियोक्ताओं के सही प्रतिभाओं का चयन करना है और उचित प्रतियोगिता के विभिन्न व्यवहारिक कौशल का प्रदान करना। और वही बात करें कि इस मेले में कौन आवेदन कर सकते हैं, तो इस मेले में आवेदन करने वाले कम से कम 5वीं पास होनी चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। ITI के साथ साथ कौशल परीक्षण प्रमाण पत्र, स्नातक और डिप्लोमा धारकों को भी भाग लेने के लिए योग्य माना जाता है इस मेला में। और प्रतिभागियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और परीक्षण NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा NCVT के द्वारा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 19 अप्रैल 2022 को अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2022 को अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और इस लॉन्च इवेंट को मेटावर्स पर होस्ट किया गया था। यह देश का पहला आधिकारिक इवेंट भी बन गया है। यह जो स्पेस टेक जो है ये देश का पहला आधिकारिक इवेंट भी बन गया है और इस इवेंट के माध्यम से राज्य में अंतरिक्ष नवाचार का समर्थन करेगा और तेलंगाना वर्ष 2026 तक अंतरिक्ष उद्योग में 558 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी सुमन बेरी, सी अरविंद पनगड़िया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन बेरी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं, जो राजीव कुमार का स्थान लेंगे, क्योंकि राजीव कुमार ने हाल ही में वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे दिए हैं। सुमन बेरी जो है वो तीसरे उपाध्यक्ष नीति आयोग के होंगे, तीसरे उपाध्यक्ष होंगे सुमन बेरी, और दूसरे थे राजीव कुमार दूसरे उपाध्यक्ष थे। और पहले कौन थे? पहले अरविंद पनगड़िया थे। वहीं बात करें तो नीति आयोग जो नीति आयोग का काम है, नीति आयोग देश के प्रमुख नीति का निर्धारण पर काम करती है। और जब मोदी
सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। ये मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में भारत के अगले लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनोज पांडे, बी एम.एन. नरवणे, सी मनोज कटियार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोज पांडे। मनोज पांडे भारत के अगले लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जो मनोज मुकुंद नरवाने के स्थान पर वो आएंगे। और वो मनोज मुकुंद नरवाने के बाद थल सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। और यह जो हैं मनोज पांडे जी इस माह के आखिर तक ले लेंगे, मतलब कि मई के पहले 1 मई को वो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएंगे। और वहीं बात करें तो ये मनोज पांडे जी के बारे में, तो मनोज पांडे जी इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर ऑफिसर हैं। पहले इंजीनियर ऑफिसर हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक टिप्पणीकार को मैकलम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सूरजपाल, बी प्रभात पटनायक, सी अमिताभ घोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रभात घोष। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार को मैकुलम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। आज का 9वां प्रश्न, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजा परवेज अशरफ, बी बिलावल भुट्टो, सी यूसुफ रजा गिलानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा परवेज अशरफ नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। और वो ये पीपी के नेता हैं। और राजा परवेज जो है निर्विरोध सदन के अध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में ई किताब कोष नामक ई लाइब्रेरी की पहल किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर हाल ही में ई किताब कोष नामक एक ई लाइब्रेरी पहल की शुरुआत की है। और वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और योजना जान लें जो 2022 में बनी है। जैसे जम्मू कश्मीर में पहला सौर ऊर्जा प्लांट पुलवामा ज़िले में बनाया गया है। पुलवामा ज़िले के पंपोर में स्थापित किया जा रहा है। और यह जो सोलर प्लांट है ये 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। और जम्मू कश्मीर में गल्फ बिजनेस समिट भी आयोजित किया गया था। गल्फ बिजनेस समिट का भी आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए भी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए भी मंजूरी दे दी है। और
और राज्यपाल ने एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है। और वहीं बात करें तो वुमेन सेफ्टी स्क्वाड भी शुरू किया गया है। और कचोड़ उत्सव भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, जो प्राचीन नाग संस्कृति का ये प्रतीक है। और जम्मू कश्मीर में एक चीज़ और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। तो इनके ये तमाम जो इस अभी तक में मतलब कि जनवरी से लेकर अभी तक जो जम्मू कश्मीर का जो करंट अफेयर्स है वो हमने बता दिया है। तो आज का 11वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में समृद्ध नामक परमाणु सक्षम मिसाइल किस देश ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस ने हाल ही में समृद्ध नामक परमाणु सक्षम मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह जो मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस समृद्ध मिसाइल की जो लंबाई है 35.3 मीटर है और इसका व्यास जो है 3 मीटर है और इसकी मारक क्षमता जो है 18,000 किलोमीटर है। और एक चीज़ और जान लें, इसका जो इस समृद्ध मिसाइल का जो वज़न है 200 टन से ज़्यादा है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है मेरा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में हाल ही में झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। और बात करें तो झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के भी नाम से जाना जाता है। यह जो योजना शुरू किया गया है वर्ष 2022 में शुरू किया गया है, 2022 में शुरू किया गया है। अब वहीं बात करें बिहार की तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू किया गया है तो वो 2 अक्टूबर 2016 में यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया था। और इस योजना में राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए लोन उपलब्ध कराना किया गया था। और बिहार सरकार ने 4 लाख रुपए का लोन देती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर और झारखंड सरकार 10 लाख देती है। और वहीं बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दे दी है जिसमें विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बंगाल के जो भी विद्यार्थी होंगे चाहे वो विदेश में पढ़ रहे हो चाहे भारत में, उसको ये 10 लाख रुपए का लोन उनको दिया जाएगा। और एक चीज़ झारखंड के बारे में एक चीज़ और जान लें कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार विच इंडिया हत्याओं की संख्या के अनुसार झारखंड जो है पहले स्थान पे है। जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो रिपोर्ट जो अपना जारी किया उसमें पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे उड़ीसा है। तो इनके बारे में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई8।